स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे लूना के चक्कर में जो खबरें दब गई उनकी। देखिए, लूना को फिलहाल आप दिमाग से आप भी निकाल दीजिए और कुछ दिन के लिए मैं भी निकाल देता हूं, क्योंकि कुछ में कुछ रखा नहीं है अभी। उस पर कोई टॉपिक पे बात करने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है अभी। क्यों? लूना के जो फाउंडर को फाउंडर जो भी टीम है उनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। एक घंटे में कुछ कहते हैं, दूसरे घंटे में कुछ कहते हैं, तीसरे घंटे में बिल्कुल ही न कर जाते हैं कोई भी चीज। तो इसलिए जब तक वो कुछ सोच नहीं लेते, समझ नहीं लेते, कुछ ठोस नहीं आता, तब तक उस पर बात करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो बेहतर है कि फिलहाल हम लूना को छोड़ देते हैं, जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा। तो आज ऐसी ही एक खबर है। हाँ, क्रिप्टो के लिए बैड न्यूज है, ये मैं मानता हूं कि जो क्रिप्टो के लिए बैड न्यूज है अपनी गवर्नमेंट की तरफ से है। तो चलिए आज उसी पे बात करते हैं। तो उससे पहले प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और बेल आइकन का घंटा दबाना बिल्कुल मत भूलना साहब। क्यों? क्योंकि वीडियो का जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचना चाहिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। शशिकांत दास आरबीआई गवर्नर और उनकी टीम मिली है अभी जो है अपने स्थायी समिति के जो सदस्य हैं मिस्टर जयंत सिन्हा, स्थायी कमेटी के सदस्य हैं जयंत सिन्हा, राज्य मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री हैं। उनसे ये आरबीआई गवर्नर और उनकी टीम मिली है। जाके उन्होंने जो है कुछ अपना क्रिप्टो में वो कहते हैं कि इनोवेशन किया, खोजबीन करी और सारी एक फाइल बना के उनको सौंपी है जाके कि साहब क्रिप्टो से ये नुकसान हो रहे हैं। अब उन क्या नुकसान गिनाए हैं आरबीआई गवर्नर साहब ने, वो मैं बता देता हूं। पहला ये कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है रुपए का वो डॉलराइजेशन हो जाएगा, कि पेमेंट सिस्टम पूरा डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसका जवाब भी दूंगा आपको, पहले आप उनके जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूं। दूसरा, बैंकों में पैसा नहीं आएगा। चौथा, उन्होंने कहा है कि लोग जो है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे, बैंक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एफडी नहीं कराएंगे, बैंकों से लोन नहीं लेंगे। ठीक है। आगे उन्होंने कहा, अगला क्वेश्चन, बैंक दिवालिया हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन उन्होंने और पुट किया है कि आरबीआई जो है कमजोर हो जाएगा और आरबीआई की क्षमता खत्म हो जाएगी। अगला डर जो उन्होंने रखा अपना वो ये रखा कि क्रिप्टो का मिसयूज हो रहा है, वो गैम्बलिंग में, वही पुरानी अपनी जो उन्होंने रट रखा है, गैम्बलिंग है, टेरर है, मनी लॉन्ड्रिंग है, उसमें यूज हो रहा है। दूसरा, अपना पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाएगा और खत्म भी हो सकता है। ये हैं साहब हमारे आरबीआई गवर्नर के कुछ क्वेश्चन जिनका उनको डर है और इसका सॉल्यूशन उनके पास नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये रिपोर्ट ले जाके स्थायी समिति को दी है। अब पहली बात तो मैं सिर्फ आरबीआई गवर्नर के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि गवर्नर साहब पता नहीं फर्जी डिग्री से क्या लेके आएंगे इसे, क्या या किसी फर्जी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। अगर आपको इकोनॉमिक्स की जानकारी नहीं है तो थोड़ी बहुत कहीं पढ़ लो जाके, वैसे तो आप रिटायरमेंट में बैठे हो। इतने वो कहता नादान से क्वेश्चन और आपको इसमें डर है। डर कुछ नहीं है, डर सिर्फ एक है, रेगुलेटर। इसमें आपको स्क्रीनशॉट जो है ना, आप उसमें देखना बार बार रेगुलेटर रेगुलेटर रेगुलेटर। समस्या रेगुलेटर की है कि ये रेगुलेट नहीं कर पा रहे क्रिप्टो को, सारी समस्या जड़ वो है। अभी आप सारी चीजें उनके हैंड ओवर कर दो, रेगुलेशन उनको दे दो, बस सब कुछ सही हो जाएगा। तो दिक्कत है रेगुलेशन वाली, घुमा फिरा के वही रेगुलेशन रेगुलेटर रेगुलेशन सब वही चल रहा है। चलिए अब मैं आपको इनका पहला क्वेश्चन का आंसर देता हूं, जो देखो मुझे लगता है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या मैंने जो उन्होंने क्वेश्चन रखे हैं क्या मैंने उनका आंसर सही दिया। बाकी आप भी मुझे दीजिए, मैं आपसे सजेशन चाहता हूं। मेरी राय अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, लेकिन मैं आपसे सजेशन जरूर चाहता हूं, तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें। पहला इन्होंने कहा कि डॉलराइजेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डॉलराइजेशन, आप भी बताइए। जब आप ट्रेडिंग बिल्कुल बैन कर दोगे आईएनआर में, विड्रॉल आईएनआर बंद कर दोगे, डिपॉजिट आईएनआर बंद कर दोगे, तो क्या करेगा भाई? आप क्या करोगे या मैं क्या करूंगा? पैसा कहां निकालेगा? पैसा तो कहीं नहीं निकालेगा ना। जब आप आईएनआर में सारी चीजें बंद कर दोगे तो बंदा तो डॉलर में निकालेगा, मजबूरी है उसकी। तो आप उसको ओपन कीजिए ना भाई। बैंक में सिस्टम में पैसा तभी तो आएगा जब आप आईएनआर की चीजें ओपन करोगे। आप आईएनआर में क्लोज कर रहे हो सारी चीजें, ऊपर से कह रहे हो डॉलराइजेशन हो जाएगा। तो भाई साहब थोड़ा बहुत तो ये ऊपर वाले माले में थोड़ा बहुत तो है आपके, या नहीं है? आप उसको ओपन कीजिए, अपने आप आपके बैंकों में पैसा आने लगेगा। तो डॉलराइजेशन क्यों हो जाएगा? अब इंडिया का आदमी जो है वह डॉलर में पैसा लेने थोड़ी जाएगा। उसको तो अगर ये सुविधा यहां मिल जाएगी तो वो तो अपने रुपए में ही ट्रांजैक्शन करेगा ना सारे। तो ट्रांजैक्शन करेगा तो बैंक में पैसा आएगा भी आएगा। चलिए दूसरी बात,
बैंकों में पैसा नहीं आएगा, बैंकों में पैसा बिल्कुल नहीं आएगा साहब। क्यों आएगा? आप वही दूसरा, पहले आंसर से ही मेरे दूसरे का भी आंसर हो गया कि आप आईएनआर का विड्रॉल डिपॉजिट ट्रेडिंग सारी आईएनआर में कीजिए, ओपन कर दीजिए, आपको जो टैक्स लेना है लीजिए, लेकिन ये ओपन कर दीजिए। बैंकों में पैसा तो इतना आने लगेगा कि आप हिसाब नहीं लगा पाओगे। तीसरा इनका क्या है कि लोग क्रिप्टो में पैसा लगाएंगे ज्यादा। बिल्कुल लगाएंगे। आप कितना देते हो? 4%, 3%, 5%, 6%। आप यही तो रिटर्न देते हो, इससे ज्यादा तो देते नहीं। जो आप हम डिपॉजिट जो भी कर रहे हैं बैंक में, तो उसमें आप कितना दे रहे हो? इतना ही दे रहे हो, इससे ज्यादा नहीं दे रहे। क्रिप्टो में एक रात में बल्ले बल्ले हो जाती है, तो आदमी उसमें पैसा क्यों लगाएगा? ये बात। बैंक दिवालिया हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। जब बैंक हमारे ही पैसे से चलते हैं तो दिवालिया तो हो ही जाएंगे। हर आदमी अपना प्रॉफिट देखता है, आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूं। तो मुझे जहां ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा मैं तो पैसा वहां लगाऊंगा, बैंक में क्यों डालूंगा? तो जब बैंक से अच्छा क्रिप्टो में रिटर्न मिलता है तो हम क्रिप्टो में पैसा लगाएंगे, हम बैंक में क्यों लगाएंगे? आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं कि बैंक में ही पैसा रखो? क्यों? उस पर आप घपलेबाजी कर सको। इतने मोटे मोटे अभी बड़े बड़े घपले हुए, क्या उसमें एक चवन्नी भी वापस आई? सारे मौज कर रहे हैं, साले बाहर जाके सब ऐश कर रहे हैं हमारे पैसे पे। इन बैंकों ने कोई पैसा वसूल किया? आप 50,000 रुपए लोन ले लीजिए, रोज बैंक आपके दरवाजे पे खड़ा होगा, और ये 25-25 हजार करोड़, 20,000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपए लेके चले गए। ना सरकार ने कुछ उखाड़ पाया और न क्या कहते हैं बैंकों ने कुछ कर पाया। सारी दिक्कत ये है। अब अगला है, आरबीआई की क्षमता कमजोर हो जाएगी। आरबीआई की क्षमता वैसे भी है क्या? आरबीआई तो केवल लूटने के लिए और लुटवाने के लिए बैठा हुआ है। एक आम आदमी का पैसा आप ये जो अमीर जादे जितने हैं लेके चले जाते हैं, क्या आपने कोई पैसा आज तक वापस लिया किसी बैंक से? वो जो चले गए बाहर, किसी को एक को भी ला पाए वापस? उतना पैसा ले आओ तो सबका जो यहां नॉर्मल इंसान है सबके कर्जे पड़ जाएंगे। तो साहब ये है आरबीआई की छटपटाहट, आरबीआई का डर कि वो खुद कुछ कर नहीं सकते और दूसरा कर रहा है, तो उसमें अड़ंगा कैसे कैसे लगाना है वो जाके उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सौंप दी है। अब कहते हैं फाइनेंशियल सिस्टम सारा जो है क्लोज हो जाएगा, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। आप रूल्स रेगुलेशन ऐसे क्यों नहीं बनाते? हम तो आपको टैक्स देने के लिए तैयार हैं, आप टैक्स ले लीजिए। तो अब डर किस बात का है आपको? अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग में या टेरर फंडिंग में या किसी और भी चीजें, चलो आप जो भी मानते हो, गैम्बलिंग या जो भी है, तो आपके पास इतनी सारी संस्थाएं हैं, वो क्या सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए हैं? अरे सीबीआई लगा दो, इनकम टैक्स वाले लगा दो सबके पीछे लगा तो दो आप पीछे, आप सारी छानबीन करवा लो। भाई इतनी संस्थाएं क्यों है? खामखा तनख्वाह लेने के लिए? तो आपको ये सारे के सारे कुल मिला के जो क्वेश्चन उन्होंने रखे, मुझे साहब उनमें बिल्कुल भी दम नजर नहीं आई। कुल मिला के उनका सीधा सा हिसाब वो था कि किसी भी तरीके से पावर हमारे हाथ में आ जाए, इनका पूरा रूल एंड रेगुलेशन हमारे हाथ में आ जाए, जो कि हम जैसे चलाएं वैसे चलें। जैसे अपने का बैंकिंग सिस्टम सब खत्म है, कोलैप्स हो चुका है एक तरह से, उसी तरीके से क्रिप्टो को भी करना चाहते हैं। और अब बाद में लास्ट में उन्होंने सिफारिश की है कि आप जीएसटी भी लगा ही दीजिए। अभी देखिए लगाया नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना प्रपोजल तो हमारे गवर्नर साहब ने रख दिया है कि आप इस पर जीएसटी भी लगा दीजिए। तो साहब क्यों इतने टैक्स लगा रहे हो? आप भी रोज परेशान हो, हमें भी परेशान कर रहे हो। एक लाइन लिखनी है, क्रिप्टो पूरी तरीके से बैन किया जाता है इंडिया में। बेमतलब में इतना टेंशन आप ले रहे हो क्रिप्टो को, तो कहते क्रिप्टो को नहीं, क्रिप्टो यूजर्स को परेशान कर रहे हो आप। रोज एक नया टैक्स, रोज एक नए टैक्स की बात, और उसमें कुछ भी आपको पता नहीं है। अब इतने मैंने चीजें आपको पॉइंट्स बताए, बाकायदा स्क्रीनशॉट में आपको दे रहा हूं, आप पढ़ लेना। तो उसमें क्या आपको ऐसा लगा कि गवर्नर साहब कहीं भी कोई समझदारी की बात कर रहे हैं? आपके कमेंट्स से मैं ये जानना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप कमेंट्स करें। तो ये खबर जो अपने लूना के उसमें दब गई थी, इसलिए इसको निकालना बहुत जरूरी था। तो आप अभी जीएसटी का दिमाग में न रखें, लेकिन हाँ आरबीआई गवर्नर ने भी ये प्रपोजल रख दिया है कि आप जीएसटी भी लगाइए। क्यों? उनको अपना डर ज्यादा है, बाकी क्रिप्टो यूजर्स का डर नहीं है। उनको अपना डर ज्यादा है कि हम जो है कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम बाईपास हो जाएंगे, हमें कोई पूछेगा ही नहीं। बात ये है। तो एक ये खबर हमारे लिए तो बैड न्यूज ही है कि हमारे आरबीआई गवर्नर साहब इतने ज्यादा नेगेटिव हैं। सोचा नहीं था कि ऐसे इतने ऊंचे पद पे बैठ के आदमी इतना ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। अब खैर अपनी अपनी सोच है, जो भी है। तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मुझे भी बताइए, कुछ मेरा मार्गदर्शन कीजिए, कुछ अपनी राय मुझे दीजिए, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।